खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। अमेरिका की नजरों से मिडिल ईस्ट की जंग भले ही थमती हुई दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन बदले की आग अब भी भड़क रही है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग लगभग खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था IRGC ने साफ कह दिया है कि जंग कब खत्म होगी ये अब हम तय करेंगे। ईरान का दावा है कि जंग अमेरिका और इजराइल ने शुरू की थी, लेकिन इसका अंत तेहरान लिखेगा। इधर ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने दुनिया की तेल सप्लाई के सबसे अहम रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने की कोशिश की तो अमेरिका पहले से 20 गुना ज्यादा बड़ा हमला करेगा। सवाल है कि जंग खत्म होने की बात के बीच ईरान इतनी बड़ी चेतावनी क्यों दे रहा है? क्या मिडिल ईस्ट में अभी असली तूफान बाकी है? इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। खत्म हुआ संकट या जंग की नई दस्तक? ट्रंप की चेतावनी, ईरान का पलटवार, हॉर्मुज पर आर पार, महायुद्ध के लिए तैयार। ईरान में बदले की आग, मोस्तफा का नया दाव। मिडिल ईस्ट में शांति या फिर नया तूफान? मिडिल ईस्ट में जंग की आग अभी बुझी नहीं है। भले ही अमेरिका इसे खत्म मान रहा हो, लेकिन ईरान के तेवर बता रहे हैं कि बदले की कहानी अभी बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ चल रही जंग लगभग खत्म हो चुकी है और अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्य हासिल कर चुका है। लेकिन तेहरान से आया बयान इस दावे को खुली चुनौती दे रहा है। ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था IRGC ने साफ कहा है कि जंग का अंत अब अमेरिका तय नहीं करेगा। IRGC ने कहा कि मिडिल ईस्ट का भविष्य, मिडिल ईस्ट के हालात और इस जंग का अंजाम अब ईरान की सेना तय करेगी। ईरान का आरोप है कि जंग की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की, लेकिन इसका अंत तेहरान की शर्तों पर होगा। IRGC ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को भी खारिज किया जिसमें उन्होंने ईरान के मिसाइल पावर को खत्म करने का दावा किया था। ईरान ने अमेरिका के दावों को किया खारिज। ट्रंप ने कहा था ईरान की मिसाइल पावर लगभग खत्म। ट्रंप के बयान पर IRGC का कड़ा पलटवार। IRGC ने बड़ी संख्या में हवाई हमला करने की दी चेतावनी। 1 टन से अधिक भार वाले विस्फोटकों से हमले का ऐलान। यानी एक तरफ जहां अमेरिका युद्ध को खत्म बताने की कोशिशों में जुटा है, तो वहीं ईरान इसे मानने को तैयार नहीं है। दरअसल इस पूरे टकराव की जड़ में है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या। इस मामले ने ईरान की सत्ता और सेना दोनों को झकझोर दिया है। तेहरान के भीतर अब बदले की मांग तेज हो गई है। यही वजह है कि ईरान लगातार ये संकेत दे रहा है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ईरान ने सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि खाड़ी के कई देशों को भी निशाने पर लिया। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों में हमलों के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुबई जैसे बड़े कारोबारी शहर में भी लोगों में डर और भगदड़ के हालात देखने को मिले। दुनिया के कई अमीर और कारोबारी सुरक्षित जगहों की तलाश करते नजर आए। इस बीच अमेरिका ने भी सख्त चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान ने दुनिया की तेल सप्लाई के सबसे अहम रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश की तो अमेरिका का जवाब बेहद खतरनाक होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल के प्रवाह को रोकने वाला कोई भी काम करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका उस पर अब तक हुए हमलों से 20 गुना अधिक भीषण हमला करेगा। इसके अलावा हम आसानी से नष्ट किए जा सकने वाले ऐसे लक्ष्यों को नष्ट कर देंगे जिससे ईरान के लिए एक राष्ट्र के रूप में फिर से खड़ा होना लगभग असंभव हो जाएगा। उन पर मृत्यु, आग और क्रोध का राज होगा। लेकिन मुझे आशा है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ना हो। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से चीन और उन सभी देशों के लिए एक उपहार है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भारी उपयोग करते हैं।
आशा है इस कदम की बहुत सराहना की जाएगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया में तेल और गैस का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। भारत समेत कई देशों में पहले से ही गैस की किल्लत के संकेत मिलने लगे हैं। यानी एक तरफ अमेरिका जंग खत्म होने का दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान बदले की चेतावनी दे रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है और अगर हॉर्मुज पर कोई बड़ा कदम उठाया गया तो ये टकराव फिर से बड़ी जंग में बदल सकता है। तो सवाल अब भी बरकरार है कि क्या जंग सच में खत्म होने जा रही है या मिडिल ईस्ट में अभी सबसे बड़ा विस्फोट बाकी है। जिस तरह दुनिया में तेल संकट गहरा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू करने का दबाव बढ़ रहा है। उम्मीद है जल्द ही समाधान का कोई रास्ता भी निकले, लेकिन ये तभी संभव होगा जब अमेरिका और ईरान के बीच तल्खी कम हो, जिसकी संभावना फिलहाल नहीं दिख रही। टीम न्यूज़ 10। और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच तेल बाजार में फिलहाल राहत की खबर आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के बाद कि ईरान के साथ जंग जल्द खत्म हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। क्रूड ऑयल की कीमत घटकर करीब $84 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। साथ ही दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G7 ने भी बाजार को स्थिर रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। G7 देशों ने जरूरत पड़ने पर अपने रणनीतिक भंडार से 400 मिलियन बैरल तेल बाजार में रिलीज करने का ऐलान किया है। तो क्या दुनिया को तेल संकट से राहत मिलने वाली है? इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट के संकट ने पिछले कई दिनों से वैश्विक तेल बाजार को झकझोर कर रख दिया था। हर नए हमले के साथ कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा था। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर, जंग से तेल बाजार में घबराहट आ गई थी, सप्लाई बाधित होने का डर सता रहा था और कीमतों में लगातार उछाल देखे जा रहे थे। लेकिन अब हालात कुछ बदलते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जारी जंग अब जल्द खत्म हो सकती है। ट्रंप के इस बयान का असर तुरंत तेल बाजार में दिखा। ट्रंप ने जल्द जंग खत्म होने के संकेत दिए, जिसकी वजह से बाजार में घबराहट कम हुई और निवेशकों को भी भरोसा मिला। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई। क्रूड ऑयल की कीमत घटकर करीब $84 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। क्रूड ऑयल की कीमत में गिरावट, क्रूड ऑयल की कीमत $84 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। जंग की आशंका कम होने का असर, बाजार में आई स्थिरता। दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G7 ने भी बड़ा फैसला लिया है। अगर बाजार में सप्लाई का संकट पैदा होता है तो G7 देश अपने रणनीतिक भंडार से तेल रिलीज करेंगे। G7 देशों ने रणनीतिक भंडार से तेल रिलीज करने का फैसला किया है। 400 मिलियन बैरल तेल बाजार में लाने की तैयारी है। सप्लाई बढ़ाकर कीमत नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। जानकारों का कहना है कि इस कदम का मकसद बाजार को भरोसा देना है। अगर तेल की सप्लाई बढ़ती है तो कीमतों पर दबाव कम होगा और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को राहत मिल सकती है। लिहाजा इसे दुनिया के लिए जरूरी कदम भी बताया जा रहा है। तेल बाजार को स्थिर रखना, महंगाई पर लगाम, वैश्विक ऊर्जा संकट से बचाव। अगर तेल की कीमतें नियंत्रित रहती हैं, तो इसका फायदा भारत जैसे देशों को भी मिल सकता है, जिसकी अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित तेल पर निर्भर है। भारत के लिए मायने की बात करें तो आयात बिल कम हो सकते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है और अर्थव्यवस्था को भी राहत मिल सकती है। यानी मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच तेल बाजार में फिलहाल राहत के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन असली तस्वीर इस बात पर निर्भर करेगी कि इलाके में जंग सच में खत्म होती है या नहीं। टीम न्यूज़ 10। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।